ऐसे करके उन सब को पापनाशक अपनी साधना मान के कर रहे हैं, उसको ऐसा ही जानते हैं। अब 32 में स्पष्ट किया है, देखना अध्याय 4 का मंत्र 32। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, इसको देखें। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मण का अर्थ होता सच्चिदानंद परमात्मा, यानी सनातन ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। मुखे माने उसके मुख कमल में, मुख्य ज्ञान में, मुख से जो उच्चारित है। कर्म जान विद तान सर्वान एवं ज्ञातवा मोक्ष विमोक्ष ऐसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब देखो ब्रह्मण माने वेद लिख दिया ना, ब्रह्मण वेद की वाणी में। ऐ तेरा गजब भैया, यहाँ अज्ञान का ढेर हो गया इन लोगों में। अब देखो ब्राह्मण का क्या अर्थ है, आपको दिखाते हैं। इसी गीता जी के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में आप देखिएगा। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण ये 17 अध्याय नंबर 17 और श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने बड़े भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण का अर्थ है ब्रह्मण सच्चिदानंद घन परमात्मा। तो यहां देखिए चौथे अध्याय का 32। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ। ब्रह्मण है माने पूर्ण परमात्मा, मुखे माने उसके मुख्य कमल से उच्चारित उस ज्ञान में, परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी में, विस्तार से कहे गए हैं यानी तत्व ज्ञान में। इन मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले, यानी वो काम करते करते उनको करना होता है, ऐसा वो ज्ञान है। जहाँ इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब देखो 34 में क्या कहा है, 33 में। अब 33 में कहा है, ये देखो कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब दर्व यज्ञ क्या है? जैसे धन से होने वाला जो अनुष्ठान है, जैसे कोई धर्म भंडारे करता है, कोई हवन करता है, कोई कुछ करवा रहा है। कहते ऐसे नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा वो किया हुआ पुण्य आपको व्यर्थ जाएगा। ज्ञान के अंदर संपूर्ण यज्ञ समाप्त हो जाती है, यानी जो नाना प्रकार की धारणाएं साधनाएं हम करते हैं वो तत्व ज्ञान होने के बाद फिर वो शास्त्र विरुद्ध हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जब हमें तत्व ज्ञान होगा उसके बाद हमें सच्चा रास्ता मिल जाएगा, फिर हम उसी आधार से अपनी साधना करेंगे। इसलिए कहा है कि हे परंतम अर्जुन, ये चौथे अध्याय का ये 33वां श्लोक है, 34वां आगे है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाती है। अब जैसे ये 34 में जो कहा है, इसका लिंक इस 32 से स्पष्ट है कि इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में नहीं है। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख्य माने मुख्य उनके मुखारविंद से उच्चारित उस परमात्मा की ब्रह्मण की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में, जो गीता जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 16, 17 और 18 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, बड़ा होकर के अपनी कबीर वाणी के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार उच्चारण करके करता है। लेकिन वो उस अपने महिमा, अपना जो सवसम वेद लोकोक्तियों के माध्यम, काव्यों के माध्यम उच्चारण करने के कारण एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। तो यहाँ यही है कि बहुत सारे यज्ञ उस पूर्ण परमात्मा ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की मुख्य माने वाणी में, यानी उनके मुखारविंद से उच्चारित की गए उस ज्ञान में विस्तार से कहे हैं। उन मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, उनको तू सबको, उन सबको तू
जान, और इस प्रकार जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब वो तत्व ज्ञान जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से कहा है, उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख्य ज्ञान में यानी अपने सवसम वेद में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आगे देख 35 में और कमाल कर रखा है, अध्याय 4 का ये श्लोक 35 है कि जब तत्व ज्ञान हो जाएगा जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ, मई माने सच्चिदानंद नहीं, मई माने मुझ में देखेगा। ओहो, अब क्या बताया है कि पहले तो तू अपने आप से परिचित होगा, मैं कित फंस गया, जब तत्व ज्ञान तुझे हो जाएगा, और फिर मेरे में देखेगा कि तो बहुत टेढ़ा काम, बहुत गलत जगह फंस गया तू।